ओटीपी और बैंक से लेकर के म्यूचुअल फंड तक हर जगह हो जाएगा आपका केवाईसी। अगर आपको बैंक में अकाउंट खुलवाना हो, म्यूचुअल फंड में निवेश करना हो, इंश्योरेंस खरीदनी हो या फिर पेंशन स्कीम लेनी हो, तो हर बार आधार, पैन कार्ड, एड्रेस प्रूफ, फोटो जैसे जो पुराने आपके डॉक्यूमेंट्स हैं बार बार जमा नहीं करने पड़ेंगे। सिर्फ एक ओटीपी से आपका केवाईसी हर जगह मान्य हो जाएगा। सुनने में आसान लगता है, लेकिन अगर ऐसा सच में हो जाए तो करोड़ों लोगों की जो समस्या है उसका समाधान निकल सकता है, समय बच जाता है, फर्जीवाड़े पर लगाम लगेगी और निवेश करना पहले से कहीं ज्यादा आसान हो जाएगा। अब सरकार और देश के बड़े जो रेगुलेटर्स हैं इसी दिशा में एक बहुत बड़ा कदम उठाने जा रहे हैं। अगस्त से शुरू होने जा रहा है CKYC 2.0। लेकिन आखिर ये है क्या, इसमें नया क्या है, आगे आपके लिए इसमें क्या बदल सकता है और इसका सबसे बड़ा फायदा मिलेगा किसको? आइए ये जो तमाम सवाल हैं इन्हीं को विस्तार में समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, भारत में आज बैंक अकाउंट खुलवाने से लेकर के म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस या फिर पेंशन जैसी किसी भी वित्तीय सेवा का फायदा उठाने के लिए केवाईसी यानी कि नो योर कस्टमर जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, पूरी करनी पड़ती है। दिक्कत यह है कि यहाँ पे आपने एक बैंक में यहाँ पे केवाईसी करा भी ली तो जरूरी नहीं है कि वही केवाईसी किसी दूसरी संस्था के लिए भी मान्य हो। यानी कि अगर आप बैंक के बाद म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहते हैं या फिर इंश्योरेंस खरीदना चाहते हैं और बाद में किसी ब्रोकरेज प्लेटफॉर्म पर डीमैट अकाउंट भी खोलना चाहते हैं, तो अक्सर आपको वही आधार कार्ड, वही पैन कार्ड, वही एड्रेस प्रूफ, बाकी तमाम जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं बार बार जमा करने पड़ते हैं। करोड़ों लोगों के लिए यही सबसे बड़ी परेशानी है। अब इसी समस्या को खत्म करने के लिए अगस्त में एक नया सिस्टम यहाँ पे लॉन्च किया जाने वाला है जिसका नाम होने वाला है सेंट्रल नो योर कस्टमर 2.0। शॉर्ट फॉर्म में कहें CKYC 2.0। दरअसल भारतीय बैंक और इंश्योरेंस कंपनियां अगस्त से इस नए जो कॉमन कस्टमर आइडेंटिफिकेशन सिस्टम है उसका इस्तेमाल करना शुरू करेंगी। इसके बाद धीरे धीरे असेट मैनेजमेंट कंपनियां यानी कि जो म्यूचुअल फंड हाउसेज हैं और फिर जो ब्रोकरेज कंपनीज हैं वो भी इससे जुड़ती चली जाएंगी। इसका मतलब ये होगा कि आपकी पहचान से जुड़ी जानकारी एक सेंट्रल रजिस्ट्री में सुरक्षित रखी जाएगी और अगर आपने पहले कहीं भी केवाईसी पूरी कर रखी है तो दूसरी संस्था उसी रिकॉर्ड से आपकी परमिशन लेकर के इस्तेमाल कर सकेगी। यानी हर बार नए सिरे से आपको पूरा डॉक्यूमेंटेशन यानी कि पूरे डॉक्यूमेंट्स जमा करना और जो जरूरी मतलब अच्छी खासी लंबी लाइन में लगना और उसके बाद पूरा प्रोसेस कंप्लीट करवाना, इसकी जरूरत काफी हद तक खत्म हो जाएगी। अब सवाल यह है ये सिस्टम काम कैसे करेगा। मान लीजिए आपका जो पहले से किसी भी बैंक में केवाईसी हो चुका है, अब आप किसी म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहते हैं। पहले आपको फिर से यहाँ पे केवाईसी करनी पड़ती थी, लेकिन यहाँ पे अब जो कि हम CKYC 2.0 की बात कर रहे हैं, तो इसके आने के बाद ना म्यूचुअल फंड कंपनी आपको सहमति यहाँ पे आपकी सहमति लेती हैं, आपकी परमिशन लेती हैं और ये सहमति एक वन टाइम पासवर्ड यानी कि OTP के जरिए होती है। जैसे ही आप OTP जो है अपना यहाँ पे डाल देते हैं यानी कि अपनी परमिशन देते हैं, कंपनी यहाँ पे सेंट्रल रजिस्ट्री में मौजूद आपका जो वेरीफाइड केवाईसी रिकॉर्ड है वो एक्सेस कर सकेगी और उसी के आधार पर आपका जो अकाउंट है या फिर जो निवेश है वो शुरू हो जाएगा। यानी एक बार सही तरीके से केवाईसी होने के बाद बार बार वही प्रोसेस आपको दोहराने की जरूरत खत्म होने वाली है, वो आपको नहीं करना पड़ेगा। अगर इससे आप एक आसान एग्जाम्पल के साथ समझ ले, मान लीजिए कोई व्यक्ति है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में गया यानी कि SBI में जाता है, उसको बैंक अकाउंट उसने खुलवाया है और उसने वहां केवाईसी भी पूरी कर रखी है। अब जो व्यक्ति है उसने यहाँ पे किसी म्यूचुअल फंड में सिप करने का सोचा कि भाई मुझे सिप करना है। अब सिप शुरू करने के लिए वापस उसको वही सेम आधार, पैन कार्ड, बाकी जो डॉक्यूमेंट्स हैं जमा करना पड़ सकता है। लेकिन क्योंकि CKYC 2.0 लागू होने के बाद म्यूचुअल फंड आसानी से, जो म्यूचुअल फंड कंपनी आसानी से उस व्यक्ति को सिर्फ एक OTP भेजेगी। OTP जैसे ही उसने OTP के थ्रू परमिशन दे दिया, नंबर वहाँ पे पूरा OTP जो आया होगा वो वहाँ पे डाल दिया, तो कंपनी सेंट्रल रजिस्ट्री से उसका KYC रिकॉर्ड यहाँ पे निकाल सकती है और उसको वहाँ पे प्रोसेस, आगे जो भी प्रोसेस होने वाला है उसको शुरू कर पाएगी। यानी कि कम कागजी कार्रवाई और कम समय और ज्यादा यहाँ पे सुविधा मिलने वाली है। दरअसल भारत पिछले करीब एक दशक से ऐसे डिजिटल आइडेंटिटी फ्रेमवर्क बनाने की कोशिश कर रहा था,
जैसा सिंगापुर और कई जो दूसरे यूरोपियन कंट्रीज हैं उसमें पहले से मौजूद है, वहां ग्राहक एक कॉमन डिजिटल वेरिफिकेशन सिस्टम के जरिए कई अलग अलग जो वित्तीय सेवाएं हैं उनका फायदा उठा लेता है। अब अगर हम भारत की बात करें, भारत भी उसी दिशा में तेजी से आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है ताकि बैंकिंग, इंश्योरेंस, निवेश, पेंशन जैसी जो सुविधाएं हैं वहां तक पहुंच पहले से कहीं ज्यादा आसान बनाई जा सके। लेकिन CKYC 2.0 सिर्फ यहाँ पे सुविधा देने के लिए नहीं लाया जा रहा है, बल्कि इसका एक बहुत बड़ा मोटिव है धोखाधड़ी पर रोक लगाना, लगाम लगाना। रेगुलेटरी जो सूत्र हैं उनके हिसाब से देखा जाए, जब कभी भी जो ऐसी जो तमाम जो संस्थाएं हैं वो एक बेहतर और अपडेटेड सेंट्रल रिकॉर्ड का इस्तेमाल करेंगी, तो फर्जी पहचान, डुप्लीकेट रिकॉर्ड और गलत जानकारी के जरिए होने वाली जो धोखाधड़ी है उसको पकड़ना पहले से कहीं ज्यादा आसान होगा। एक ही जगह से रिकॉर्ड मॉनिटर भी होगा और उसके होने के वजह से जो संदिग्ध गतिविधियां हैं उनकी पहचान भी बहुत आसानी से हो जाएगी और प्रभावी तरीके से की जा सकेगी। अब आप ये सोच रहे होंगे कि क्या पहले से कोई सेंट्रल रजिस्ट्री मौजूद नहीं थी? जवाब है बिल्कुल थी, लेकिन भारत में पहले से लगभग 1.2 अरब यानी कि 120 करोड़ ग्राहकों के रिकॉर्ड वाली एक सेंट्रल KYC रजिस्ट्री मौजूद है। लेकिन उसकी सबसे बड़ी समस्या ये थी कि डेटा की गुणवत्ता। कई रिकॉर्ड जो थे वो डुप्लीकेट थे, कई अधूरे थे और कई मामलों में तो जो जानकारी थी वो पूरी तरह से भरोसेमंद मानी ही नहीं जा रही थी। अब यही वजह थी कि कई संस्थाएं, खास करके जो RBI है, RBI के नियमों के चलते उस रिकॉर्ड पर पूरी तरह से आप निर्भर नहीं हो सकते थे और ग्राहकों से यहाँ पे दोबारा जो डॉक्यूमेंट्स है वो मांग लिए जाते थे। CKYC 2.0 में सबसे बड़ा जो बदलाव है वो यही किया गया है। अब हर रिकॉर्ड के साथ एक कॉन्फिडेंस स्कोर होगा, यानी कि सिस्टम ये बताएगा रिकॉर्ड कितना भरोसेमंद है, क्या किसी यहाँ पे अधिकृत संस्था ने उस जानकारी को वेरीफाई किया है या फिर नहीं। अगर रिकॉर्ड पूरी तरह से वेरीफाइड होगा तो दूसरी जो वित्तीय संस्था है उनको उस पर भरोसा करने में आसानी होगी और ग्राहक को बार बार KYC करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यानी सिर्फ डेटा स्कोर नहीं बल्कि उसकी जो गुणवत्ता है वो भी यहाँ पे साफ दिखाई देगी, ट्रांसपेरेंसी बनी रहेगी। इसी पूरी प्रोसेस को, इस पूरे प्रक्रिया में एक और जो महत्वपूर्ण बात है वो ये कि आपकी जानकारी बिना अनुमति के किसी संस्था को मिल ही नहीं सकती। ऑपरेटिंग गाइडलाइंस के हिसाब से अगर आप देखें, किसी भी बैंक, इंश्योरेंस कंपनी या फिर म्यूचुअल फंड को आपका रिकॉर्ड एक्सेस करने से पहले OTP के जरिए आपकी स्पष्ट सहमति लेनी ही होगी। यानी आपकी प्राइवेसी और डेटा पर यहाँ पे पूरा का पूरा जो कंट्रोल है आपका ही बना रहने वाला है। इस प्रोजेक्ट पर सिर्फ एक रेगुलेटर नहीं बल्कि देश के 3 बड़े वित्तीय रेगुलेटर मिलकर के काम कर रहे हैं। इनमें भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि RBI, SEBI और इंश्योरेंस रेगुलेटर IRDAI जो है वो शामिल है। शुरुआती चरण में बैंक और इंश्योरेंस कंपनीज इससे जुड़ेंगी, जबकि उम्मीद यह है कि इस साल के आखिरी तक म्यूचुअल फंड जो कंपनीज हैं और जो ब्रोकरेज फर्म्स हैं वो भी इसे अपनाना शुरू कर देंगी। ये कदम ऐसे समय में उठाया जा रहा है जब भारत बैंकिंग के क्षेत्र में तो बहुत बड़ी सफलता हासिल कर चुका है, लेकिन निवेश और जो वित्तीय उत्पादों हैं उसमें लोगों की भागीदारी अभी भी अपेक्षाकृत कम है। वर्ल्ड बैंक के आंकड़ों के हिसाब से अगर हम समझें, 2024 तक भारत के लगभग 89% जो वयस्कों हैं उनके पास बैंक अकाउंट था। यानी कि वित्तीय समावेशन का पहला जो लक्ष्य है काफी हद तक यहाँ पे हासिल हो चुका है। लेकिन जब बात म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस, पेंशन जैसे जो निवेश उत्पादक हैं उनकी बात आती है तो वहां पे अभी भी लोगों की जो भागीदारी है काफी कम है। सरकार और रेगुलेटर्स चाहते हैं कि बैंक अकाउंट रखने वाले जो ज्यादा से ज्यादा लोग हैं अब निवेश और लंबी अवधि की जो वित्तीय योजना है उनसे जुड़े। अब यही वजह है कि उद्योग जगत में भी CKYC 2.0 को एक बहुत बड़ा यहाँ पे गेम चेंजर माना जा रहा है। देश की सबसे बड़ी जो असेट मैनेजमेंट कंपनी है, SBI फंड्स मैनेजमेंट के जो जॉइंट चीफ एग्जीक्यूटिव हैं DP सिंह, उनका भी ऐसा कहना है कि अगर यहाँ पे यूनिवर्सल कस्टमर आइडेंटिफिकेशन होने के बाद जो बैंकिंग सिस्टम है उसमें मौजूद योग्य ग्राहकों का सिर्फ यहाँ पे एक छोटा सा हिस्सा भी निवेश करना अगर शुरू कर देता है तो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का इन्वेस्टर बेस बहुत तेजी से बढ़ सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि ये एक नया फ्रेमवर्क अगले करीब 4 महीनों के अंदर अंदर पूरे उद्योग में लागू किया जा सकता है।
अगर सिर्फ यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का हम एग्जांपल ले तो उसके पास करीब 50 करोड़ बैंक खाते हैं। अब आप जरा सोच के देखिए कि इसमें से अगर कुछ प्रतिशत जो ग्राहक है वो भी अगर बिना दोबारा केवाईसी किए आसानी से म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस या फिर पेंशन जैसे जो हमारे योजना है उसमें यहाँ पे जुड़ने लगेंगे तो देश में निवेशकों की संख्या कितनी तेजी से बढ़ सकती है। मैं अभी 100% की बात भी नहीं कर रही, मैं कह रही हूँ कुछ प्रतिशत। यही इस नए सिस्टम का सबसे बड़ा उद्देश्य है, सबसे बड़ा मोटिव है। कम कागजी कार्रवाई, तेज ऑनबोर्डिंग, बेहतर सुरक्षा, कम धोखाधड़ी और ज्यादा से ज्यादा लोगों को औपचारिक वित्तीय व्यवस्था से जोड़े रखना। यानी कि कुल मिलाकर के CKYC 2.0 सिर्फ केवाईसी का यहाँ पे नया वर्जन आप इसको मान के मत चलिए, बल्कि भारत के पूरे वित्तीय जो इकोसिस्टम है, जो पूरा फाइनेंशियल इकोसिस्टम है, उसको एक साझा डिजिटल पहचान प्लेटफॉर्म पर लाने की कोशिश है ये। अगर ये योजना सफल रहती है तो आने वाले समय में बैंकिंग, इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड, ब्रोकरेज और पेंशन जैसी जो लगभग सभी वित्तीय सेवाओं का जो लाभ है उठाना पहले से कहीं ज्यादा आसान, तेज और सुरक्षित हो जाएगा। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या कुछ है आपके थॉट्स? कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। ऐसी और खबरों के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट money9live.com, सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे YouTube चैनल Money9। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।